हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम है फिर से ब्रश स्टोरीज़ में, जहाँ हम बात करते हैं गोपाल जी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होला आप सभी के लिए भी। तो हम आज बात करने वाले हैं कि गोपाल जी की जो हम भोग लगाते हैं और भोग लगाने के बाद जो बाद में तुलसी बच जाती है, उसका बाद में हम क्या करें। क्योंकि बहुत से लोग जो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो रोज़ जो तुलसी का दल तोड़ते हैं गोपाल जी के लिए भी, और फिर वो ठाकुर जी को रोज़ भक्त जो है भोग में ठाकुर जी की तुलसी भी लगाते हैं। क्योंकि आप सभी को पता ही होगा, मैं कई बार बता भी चुकी हूँ कि गोपाल जी जो है बिना तुलसी के भोग नहीं लगाते हैं। तो जैसा कि हम लोग जो है ठाकुर जी को रोज़ भोग लगाते हैं, तो इस बात का भी ध्यान दें कि हमें जो गोपाल जी की जो हम तुलसी तोड़ते हैं, हमें उसको भी बहुत सावधानी से तोड़ना होता है, बहुत ही प्यार प्रेम भाव से तोड़ना है। ऐसा नहीं कि फट गए, फट से ही हम उसको तोड़ लाएँ। देखिए, तुलसी जी की मर्यादा है और तुलसी जी को भी कष्ट होता है, हम ऐसे उतारते हैं, हमें पाप भी लग सकता है। तो और अब बात करते हैं कि तुलसी जो बची होती है ठाकुर जी की भोग की, हम उसका क्या करते हैं। देखिए, जो ठाकुर जी से संबंधित जो चीज़ें अगर छू जाती हैं कभी भी ठाकुर जी से, और ठाकुर जी के भोग में हम चीज़ें रखते हैं, तो वो पवित्र बन जाती हैं, वो प्रसाद बन जाती हैं। तो हमें इसका कभी निरादर नहीं करना है, चाहे वो तुलसी है, चाहे वो उनका भोग ही क्यों ना हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, वो हमेशा जो है प्रसाद बन जाता है, चाहे वो स्नान वाला जल ही क्यों ना हो। तो देखिए, आप क्या कर सकते हैं, जो तुलसी होती है उसको हम दोबारा यूज़ भी कर सकते हैं ठाकुर जी के भोग में। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि तुलसी जो है कभी भी अपवित्र नहीं होती, वो पवित्र ही मानी जाती है। तो जब तक तुलसी की जो है ठहर सकती है ताज़ी ताज़ी, तब तक आप ठाकुर जी के भोग में उसे लगा सकते हैं। और विकल्प क्या हो सकते हैं तुलसी जी का प्रयोग लाने में। और देखिए, जैसे कि आपके घर में कंटेनर होगा, इसमें पानी इकट्ठा करके रखते हैं पीने का आप, तो उसमें तुलसी जल डाल दीजिए। तुलसी डाल देंगे तो आप उस पानी को ग्रहण करेंगे, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। और जो है कई बुरे विचार होते हैं, कई बार आ जाते हैं मन में, वो भी नहीं आते हैं। तो इस तरह मन भी हमारा पवित्र हो जाता है और शांति बनी रहती है। और आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए, जब आप ऐसा भी कर सकते हैं, तुलसी पीछे बच जाती है, उसको हथेली भी लेके उसकी गोली बना लीजिए तुलसी को, और उसको जो है पानी के साथ आप निकल भी सकते हैं। तो देखिए, जो आपने तुलसी लेनी है मुँह में, उसे चबाना नहीं है, चबाने से जो होता है पाप लग जाता है, और ऐसा कहा जाता है। और देखिए, जब भी आप तुलसी जी का जब भी प्रयोग करते हैं, तो हमेशा मर्यादा बनाकर ही रखें। और आप क्या कर सकते हैं, तुलसी जी को मुंह में लेकर आप उनका रस भी ले सकते हैं। तो देखिए, बस इसी बात का ध्यान देना है कि तुलसी जी को जो है आपने मुंह से दांत से चबाना नहीं है आपने। तो आप इस प्रकार भी जो है प्रयोग में ला सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि जल प्रवाह कर दें, क्या करें क्या ना करें। तो देखिए, आप जो है इस प्रकार भी अगर ठाकुर जी की तुलसी का प्रयोग करेंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको भी, और आपका मन पवित्र होगा। आपको ये होगा कि मैंने तुलसी का जो है प्रयोग किया है, उसे जो निरादर नहीं हुआ है। तो इस प्रकार आपने तुलसी का प्रयोग करना है, और तुलसी को जो है आपने बहुत प्रेम और प्यार से उन्हें जो है आपने आराम से उनको तोड़ना है। और संडे वाले दिन जो तुलसी नहीं तोड़ी जाती, इसमें आपको पता ही होगा, और एकादशी वाले दिन में तुलसियाँ जो है नहीं तोड़ी जाती हैं। तो आप एक दिन पहले ही तोड़ लें इन दिनों में जो तुलसी जो होती हैं। तो ठाकुर जी को बिना तुलसी का भोग जो है नहीं लगता है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि तुलसी का प्रयोग में कैसे लाएं, तुलसी को तोड़ते वक्त क्या ध्यान दें। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरा चैनल खोलकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, तो आप लिख सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में, मैं उसका जरूर आपको आंसर दूंगी जितना मेरा समर्थ नॉलेज है। तो हरे कृष्णा, राधे राधे।